नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2024 में होने वाले एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसके साथ ही जो आपको ग्रामर जो है व्याकरण वो भी आपको देखने को मिलेगी। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपका रुचिरा 1 और 2 भाग जो उसको कंप्लीट किया था। इसके साथ ही रुचिरा भाग 3 जो है इसकी जो व्याकरण आ जाती है ग्रामर, वो भी जो है हमने यहाँ पर इनसे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट की थी, जिसमें हमने इनके नियम जो महत्वपूर्ण जो नियम और उदाहरण होते हैं उनको किया था। क्योंकि जब आपको नियम ही पता होगा तभी आप जो है कोई भी शब्द रूप है उसे आप आसानी से हल कर पाओगे। तो अगर आप इन सभी वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो रुचिरा तृतीय भाग जो अष्टम वर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तक है उसको अब हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। और इसके अलावा जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं वे भी जो हम साथ में चलाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी को यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये आपका यहाँ पर लेसन आ जाते हैं, और सबसे पहले आ जाता है मंगलम, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शुक्ल जो यजुर्वेद है उसमें से लिया गया है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक तो शुक्ल है, दूसरा कृष्ण है। तो जो ये शुक्ल यजुर्वेद है इसका जो है यहाँ पर ये मंत्र है। यत जागृत है दूरम उदयति दैवम तद उषुप तस्य तथैव एति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तत् में मन है शिव संकल्पम अस्तु। तो शुक्ल यजुर्वेद जो उसमें से ये लिया गया है। और क्या इसमें कहा गया था कि जो रहता है यत जागरण दूरम उदयति, कि जो रहता है जागृत और दूर दूर तक जाता है, कि जो जागते हुए दूर दूर तक चला जाता है। और तदु सुप्तस्य तथैव एति, और सोया हुआ रहकर वहीं पर आ जाता है। दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, और दूर दूर जाने वाला वह सब तेजों का ज्योति निधान। तत् में मन शिव संकल्पमस्तु, वह मेरा मन कल्याणकारी मन वाला हो या शुभ संकल्प वाला बने। कि यत जागता है दूरम उदयति, कि जो जागते हुए दूर चला जाता है और सोते हुए पास में आ जाता है, या जो रहता है जागृत और दूर दूर तक जाता है, सोया हुआ रहकर भी ऐसे ही जाकर वापस आ जाता है। दूर दूर वह जाने वाला सब तेजों का ज्योति निधान, सदा समन्वित शुभ संकल्पों से वह मेरा मन महान बने। तो इसके अंतर्गत जो ये शिव संकल्प सुख जो है उसमें से ये लिया गया है। तो यहाँ पर मन जो है मन के बारे में बताया गया था। जैसे आप रात को सोते हैं तो आपका मन जब यही नहीं पता है कितनी कितनी दूर तक चला जाता है। आप जब आप सपने में होते हैं, सपने में तब आप देखते हैं कि आप क्या क्या देख रहे होते हैं। आपका शरीर सिर्फ यही होता है, लेकिन आपका जो मन है वो दूर दूर तक चला जाता है। जैसे ही आपकी आंख खुलती है तो एकदम से आप बिल्कुल वहीं पर आ जाते हैं जहाँ पर आप उस समय थे, पड़े हुए थे, जहाँ पर आप सो रहे थे। तो ये जो हमारा मन जो है, मन के बारे में इसमें बताया गया था कि हमारा जो मन है वह जागते हुए दूर तक चला जाता है, और जब हम उठते हैं तो एकदम से पास भी आ जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा मन जो है ये कल्याणकारी हो, तत्व में मन है शिव संकल्पमस्तु। तो इस प्रकार से जो है इसमें कहा गया था कि हे परमात्मा, जागृत अवस्था में भी जो मन दूर दूर तक चला जाता है और सुप्त अवस्था में भी दूर दूर तक चला जाता है, वही मन इंद्रिय रूपी ज्योतियों की एकमात्र ज्योति है, अर्थात इंद्रियों को प्रकाशित करने वाली एक ज्योति है। अर्थात अथवा जो मन इंद्रियों का प्रकाशक है, ऐसा हमारा मन शुभ कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार आ जाता है कि ये जो मंत्र है कहाँ से लिया गया है, तो शुक्ल यजुर्वेद जो उसमें से लिया गया है। इसके बाद जो हमारा दूसरा जो मंत्र है यहाँ पर आ जाता है, सुसारथिर ई अश्वान इव यत मनुष्यान नियते अभिशोभि वाजिन इव हत प्रतिष्ठम यत जीरम जविष्टम तत् में मन है शिव संकल्पम अस्तु। तो ये भी आपका शुक्ल जो यजुर्वेद है उसी में से लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया था
कि जो जन जन को बागडोर से इधर उधर ले जाता है। सुसारथी, अच्छे सारथी के समान। जैसे एक घोड़ा गाड़ी होती है, उसका ड्राइवर कह सकते हैं आप, जिसे सारथी कहा जाता है, वो गाड़ी को चलाता है। या आप किसी भी मोटरसाइकिल कार बाइक से लगा सकते हैं, जैसे आप उसे चलाते हैं। तो वो भी एक सारथी है और हमारा मन वो भी सारथी है। दोनों ही जो हमारे जो शरीर रूपी गाड़ी है या आपकी जो वाहन है उसको चलाने वाला ड्राइवर है। तो बात एक ही है, ड्राइवर की बात है यहाँ पर। तो सुसारथी अश्वन इवजत मनुष्य ने नियत है कि जो जन जन को भागदौड़ से इधर उधर ले जाता है। चतुर सारथी जो घोड़ों को इच्छित चाल चलाता है। जैसे ड्राइवर भी अपनी मर्जी से चलाता है, इसी प्रकार से हमारा मन भी आपके शरीर को यहाँ वहाँ ले जाता है कि जो जन जन को भागदौड़ से इधर उधर ले जाता है। और चतुर सारथी जो घोड़ों को इधर उधर इच्छित चाल से चलाता है। हत प्रतिष्ठितम यत अजीरम जविष्ठम तत्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सदा प्रतिष्ठित हृदय में अजर और अतिशय गतिमान, सदा समन्वित शुभ संकल्पों वाला वह मेरा मन हो। या वह जो मन है, ऐसा हमारा मन शुभ कल्याणकारी संकल्पों से संयुक्त हो। तो मन जो है, मन को यहाँ पर सारथी के रूप में दिखाया गया है। जैसे आप कोई वाहन चलाते हैं, उसका ड्राइवर होता है, तो इसी प्रकार से मन हमारा शरीर का ड्राइवर है, सारथी है। तो इस प्रकार से ये दो मंत्र हैं यहाँ पर। इसके बाद जो फिर यहाँ पर ये जो हमारे सुभाषितानी जो प्रथम पाठ हैं जो है, ये आ जाता है। और इसमें क्या कहा गया है, तो सबसे पहले हम सुभाषितानी देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये बना हुआ है। तो सुभाषित जैसे शब्द है, इसमें सु उपसर्ग हो गया, भाष धातु हो गई। तो सु और भाषित, इन दो शब्दों के मेल से ये बना है, संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर, और भाषित का अर्थ वचन से है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर, मधुर, वचन से है। प्रस्तुत पाठ में सूक्त, मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम में से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो ये सभी जो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसमें हमारा पहला जो यहाँ पर मंत्र आ जाता है, ये श्लोक क्या है, ये तो गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। सुस्वाद तोयः पर भवन्ति नद्यः समुद्रम सद्य भवन्ति अपेयः। शब्दार्थ अगर हम इनके देखें तो जैसे गुणः का मतलब बहुत सारे गुणों से है, गुण गणेशु का मतलब गुणियों से है या प्रतिभाशालियों से है, और गुणः मतलब बहुत सारे गुण, भवन्ति होते हैं, ते वे निर्गुणम अवगुण को, और प्राप्य प्राप्त करके, भवन्ति होते हैं, दोषः दोष कमी कह देते हैं जिसको, त्रुटि अवगुण। सुस्वादु तोया का मतलब है सुस्वादित, अच्छा, मतलब स्वादिष्ट जल, तोया जल, तो स्वादिष्ट जल वाली। प्रभवंती निकलती है, नद्य नदियाँ, समुद्र मासाद्य मतलब समुद्र को लेकर समुद्र पर्यंत, और या समुद्र में मिलकर कह सकते हैं आप। भवंती अपेहा क्या है, खराब हो जाती है। जैसे नदियाँ, नदी का पानी आप पी सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो समुद्र में मिल जाएंगी तो उनका जो जल है वो पीने योग्य नहीं रहता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या कहा गया है, जब हम इसका अन्वय करेंगे तो गुणः गुण गणेशु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः नद्या सुस्वादु तोया भवन्ति परभवन्ति समुद्रमासाद्य पेयः भवन्ति। या फिर आप कह सकते हैं कि अच्छा एक जो दुष्ट व्यक्ति और एक अच्छा व्यक्ति है, इनके बारे में बताया गया है। तो जैसे अच्छा व्यक्ति अगर वो दुष्ट व्यक्ति के साथ लग जाता है तो वो जो जितने भी उसके अंदर गुण थे वे सारे अवगुण हो जाते हैं। या कह सकते हैं कि जैसे कह देते हैं कि एक भैंस सभी को खराब कर देती है, सभी को दिशा देती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये अच्छे और बुरे व्यक्ति के बारे में बताया गया था इसमें कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों में गुण ही होते हैं। वे गुण निगुण व्यक्ति को प्राप्त करके अवगुण बन जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती है, लेकिन समुद्र में मिलकर वे पीने योग्य नहीं रहती है। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर पहला जो श्लोक है हमारा, इसमें ये बताया गया था। इसके बाद जो दूसरा आ जाता है, साहित्य संगीत कला विहीन है साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है तीर्णम न खादन अपनी जीवन जीवमान है तद भागदेव परम पशु नाम।
तो यहाँ पर भी जो व्यक्ति जहाँ पढ़ लिखा है के बारे में ही बताया गया था इसमें। इनके भी अन्वय अगर हम जब यहाँ पर करेंगे तो कैसे बनेगा। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पुच्छ विषाणहीन है, पशु तीर्णम न खादन अपि जीवमान है तद पशु नाम परम भाग दे। और क्या इसमें कहा गया है कि साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति साक्षात पशु के समान होता है, ऐसा पशु बस जिसकी पूंछ नहीं होती है। तीर्णम न खादनपि, वह घास नहीं खाता है। और तद भागते परम पशु नाम, और यही उन पशुओं के लिए बहुत सौभाग्य की बात मानी गई है कि साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति साक्षात पूंछ और सींग के बिना जानवर है, जो घास न खाता तो अभी जीवमान है, जिंदा है। और यह उन पशुओं का महान भाग्य है, अर्थात साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य पशु के समान है, जो घास नहीं खाता है और जिससे उन असली पशुओं का चारा बचता है, और ये उनके सौभाग्य है, उनका भाग्य की बात है। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर, तो नेक्स्ट में आ जाता है लुब्धस्य नश्यति यशः पीशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमार्थ अपरस्य धर्म है, कुलमार्थ अपरस्य धर्म है, विद्याफलम व्यसिनेन है कृपणस्य सौख्यम, राज्यम परमत सचिवस्य नर अधिपस्य। और जब हम इसका भी अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा। लुब्धस्य यशः पीशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म, व्यसनीन है विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम च, परमत सचिवस्य नर अधिपस्य राज्यम नश्यति। और जब हम इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा। लोभी की प्रसिद्धि, लुब्ध लोभी का कह देते हैं, नश्यति नष्ट होने को जो हम कह देते हैं। तो लोभी की प्रसिद्धि और चापलूस की दोस्ती, पीशुनस्य मैत्री मतलब लोभी की तो प्रसिद्धि और चापलूस की दोस्ती। और आलसी का वंश, ये जो नष्ट क्रियस्य जो आया है, निष्ठ क्रियस्य कुलम अर्थ अपरस्य धर्म है कि आलसी का वंश, धन लोलुप का धर्म, विद्याफलम वैसीन है कृपणस्य सौख्यम, बुरी लत वाले का विद्याफल और कंजूस का आनंद, राज्यम परमत सचिवस्य नर अधिपस्य है। और आडंबरपूर्ण मंत्री के राजा का राज्य बर्बाद हो जाता है कि लोभी की प्रसिद्धि, चापलूस की दोस्ती, आलसी का वंश, धन लोलुप का धर्म, बुरी लत वाले का विद्याफल और कंजूस का आनंद, आडंबरपूर्ण मंत्री के राजा का राज्य बर्बाद हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट मंत्र में यहाँ पर क्या कहा गया है। पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यम एव जनेत मधुम मक्षिकासु, संतः तथे समस्त सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा। आसौ मधुमक्षिका कटुकम तु मधुरम रसम समानम पीत्वा माधुर्यम एव जनेत, तथैव संतः समस्त दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। कि जैसे यह मधुमक्खी, पीत्वा रसम तु कटुकम, कड़वा रस पीकर, और मधुर समानम मधुरम एवं जनेत, मधुमक्षिका सौ, कि जैसे मधुमक्खी जो होती है कड़वा या मीठा रस को पीकर वो मीठा ही रस जो उत्पन्न करती है। संति तथैव समस्त दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। तो उसी प्रकार से जो महात्मा हैं, अच्छे व्यक्ति, वे भी अच्छे और दुष्ट लोगों की बातों को सुनकर प्यारे वाक्य रूपी रस को उत्पन्न करते हैं, मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। तो यहाँ पर मधुमक्खी और जो अच्छा व्यक्ति है उनके बारे में बताया गया है कि जैसे मधुमक्खी है वो कड़वा जो रस होता है उसको पीकर, लेकिन रस जो है वो कैसा उत्पन्न करेगी, जो मीठा होगा, कि कड़वे रस को पीकर लेकिन रस जो है वो मीठा ही उत्पन्न करती है। इसी प्रकार से यहाँ पर सज्जन हैं, वे भी दूसरों की जलीकटी बातें जाओ नहीं सुनेंगे, लेकिन दूसरों को फिर अच्छा ही बोलेंगे, न कि उन्हें भी जलीकटी बातें ही सुनाएंगे। तो इस प्रकार से मधुमक्खी और जो अच्छे व्यक्ति हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है व्याय पुरुषम या ही दैवम अवलंबिते, प्रासाद सिंह व तस्य मूर्धन तिष्ठन्ति वायसः। इसका भी अन्वय जब हम करेंगे क्या बनेगा। ही यो पौरुषम विहाय एव दैवम अवलंबते,
प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्धनि वायसः तिष्ठन्ति। कि हे मतलब निश्चय ही, निश्चित रूप से जो मेहनत को छोड़कर सिर्फ भगवान का सहारा लेते हैं। विहाय मतलब छोड़ना को कह देते हैं, पुरुष वाक्य को। विहाय पौरुषम या ही दैव अवलंबे थे। पौरुष मतलब परिश्रम, परिश्रम को दैव वाक्य कि निश्चित रूप से जो मेहनत को छोड़कर सिर्फ भगवान का ही अवलंबन करना मतलब सहारा लेना, सहारा रहते हैं। ये कह देते हैं कि भगवान के भरोसे छोड़ बैठ जाना। प्रासाद सिंह तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः, और महल में बने हुए शेर के जैसे उनके सिर पर कौवे बैठते हैं। कि निश्चित रूप से जो मेहनत को छोड़कर सिर्फ भगवान का ही सहारे रहते हैं, उनकी स्थिति वैसी हो जाती है जैसे महल में बने हुए शेर की, उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट मंत्र में क्या कहा गया है? पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारू भी धन्या महिरुहा ये शाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। और जब हम इसका भी यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा? पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारू भी महिरुहा धन्या ये शाम अर्थिना विमुखम न यान्ति। कि पुष्प फूल को कह देते हैं, और पत्तर पत्ते को कह देते हैं, फल फल ही होती है, और छाया छाया है, और मूल जड़ को कह देते हैं, और वलकल जो ये उसकी छाल होती है, और दारू भी लकड़ी। महिरुहा, महिरू सागवान का पेड़ कह देते हैं उसको। कि फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल और लकड़ी से युक्त सागवान के पेड़ धन्य है। ये सामर्थ्य विमुखम न याति, जिसके याचक अमित्रवत नहीं होते हैं। कि फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल लकड़ी से युक्त सागवान के पेड़ धन्य है, जिसे याचक अमित्रवत नहीं होते। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट जो श्लोक है क्या कहा गया है इसमें? चिंतनीय ही विपदाम आदाव एवं प्रतिक्रिया नाको खनम युक्तम प्रदीप्ते वहनीना गृहे। जब हम इसका भी अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा? विपदाम आदाव एवं ही प्रतिक्रिया चिंतनीय गृहे वहनीना प्रदीप्ते को खनम न युक्तम। कि संकट के प्रारंभ में ही हाल सोचना लेना चाहिए। जैसे आपके कोई मुसीबत आती है आपके पास, तो आपने पहले ही देख के रख लेना उसका उपाय, कि आगे ये विपत्ति आ सकती है, तो इसका उपाय पहले ही सोचा जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि घर में आग लग जाए और तब जा कुआं खोदते हुए फिरे कि उसको आग बुझाने के लिए। तो हमें जो विपत्ति है, मुसीबत, उसका हल उपाय जब पहले ही देख के ही रख लेना चाहिए। कि संकट के प्रारंभ में ही हल सोचना चाहिए। घर में आग के द्वारा प्रज्वलन के बाद कुआं खोदना उचित नहीं है। तो पहले ही हमें उपाय सोच के रख लेना चाहिए। तो इस प्रकार के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये श्लोक है। इसके बाद फिर यहाँ पर जो इसके वर्ड मीनिंग आ जाते हैं, शब्दार्थ है। गुण गणेश का मतलब गुणियों में, और सुस्वादु तोया, सु मतलब सुंदर अच्छा मीठा कह देते हैं, स्वादिष्ट तोया जल को स्वादिष्ट जल। प्रभवंती निकलती है, समुद्रम आसाध्य, समुद्रम अलग है, ये आसाध्य अलग है, तो दीर्घ संधि में हो जाता है माँ, ये आ और आ मिलकर, तो समुद्र में मिलकर पहुंचकर। भवंती अपेहा पीने योग्य नहीं रहती है। विषाणहीन सिंह के बिना खादनापिक खाते हुए भी जीवमान है, जिंदा रहते हुए। पिशुनस्य चुगलखोरी करने वाले की। व्यसिन है बुरी लत वाले की। नर अधिपस्य नर है अधिपस्य राजा काकी। इसके बाद है जनेत मधुमक्षिका अशोक, यह मधुमक्खी पैदा करती है। जनेत मधुमक्षिका अशोक, जनेत मतलब उत्पन्न करने को कह देते हैं, मधुमक्खी असुई है, यह जो मधुमक्खी पैदा करती है, निर्माण करती है। संति तथे संत हैं तथा और वैसे ही सज्जन सृजंती निर्माण करते हैं। वायसा कौवे वलकल है, वलकल कह देते हैं पेड़ की छाल को। और दारू भी लकड़ियों के द्वारा। महिरुहा वृक्ष, कोपकनम कुआं खोदना, वहनीना अग्नि के द्वारा। तो ये आपके वर्ड मीनिंग। और इसके बाद फिर यहाँ पर जो इसका अभ्यास जो है वो आ जाता है। तो ये तो श्लोक में से ही फिल करने हैं, ये तो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन आंसर एक पद में उत्तर देना, ये भी आपके एग्जाम में
नहीं आएंगे। वैसे ही आप इसको याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। व्यसनीनः किम नश्यति, तो ये आ जाएगा व्यसनीनः है। और कस्य यश नश्यति, स्त्रियाम। और मधुमक्षिका किम जनयति, तो क्या है, मीठा रस। तो व्यसनीना किम नश्यति, विद्याफल को, विद्याफलम। और कस्य यशा नश्यति, तो किसका नस खराब हो जाता है, लुब्धस्य लोभिका। मधुमक्षिका किम जनयति, तो मीठा रस मतलब माधुर्यम, मधुरता को उत्पन्न करती है। मधुर रसम केन सृजंती, और मधुरतम रस किससे उत्पन्न होता है, तो ये संतते मतलब मधुमक्खी जा। और अर्थिना के बे विमुखा न यान्ति, तो यह है महिरुहा। इसके बाद फिर जो यहाँ पर ये तत्सम और तद्भव आ जाते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत वाले हैं, जैसे ये कृपण हो गया। और तद्भव जो हिंदी के, इनका परिवर्तित रूप। तो संस्कृत का परिवर्तित रूप है हिंदी में तद्भव। कंजोस जैसे हिंदी में है तद्भव, तो संस्कृत में हम किसे क्या कहेंगे, कृपण है कहेंगे। ऐसे कड़वे को हम क्या कहेंगे, तो कड़वे को हम कटुकम कहेंगे। कटुकम मतलब कड़वा, मिट। और पूंछ को हम क्या कहेंगे, पूंछ को कहेंगे हम पुच्छा, पुच्छा या पुच्छम। पुच्छम लिख दो या पुच्छम। लोभी लालची जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है, लुब्धा कहा जाता है, उसे लुब्धा। मधुमक्खी को क्या कहा जाता है, तो इसे हम मधुमक्षिका कहेंगे। मधुमक्षिका, मधुमक्षिका। तिनका जो है, तिनकों का क्या कहेंगे, तो हम इसे तृणम कहेंगे। तृणम मतलब तिनका। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारे नेक्स्ट में जो है यहाँ पर कर्ता और क्रिया आ जाते हैं। वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्व लिखा था। जैसे पहला है हमारा संतः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, तो इसमें कर्ता कौन है, तो संता जैसे यहाँ पर इसमें कर्ता है। कर्ता वैसे आपको शुरू में ही देखने को मिलेगा। क्रिया कौन सी हो रही है यहाँ पर, उत्पन्न करने वाली, ये वाली जो काम किया जा रहा है, खाना पीना उठना सोना बैठना, तो ये सारी क्रियाएं होती हैं। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। अब यहाँ पर देखिए तो इसमें कौन सा है कर्ता, तो यहाँ पर कर्ता को देखिए जो दोष हैं, दोष, तो दोष ही जा यहाँ पर करते हैं, दोषाः। और क्रिया कौन सी है, तो जो होने वाली है भूधातु में भवन्ति, तो ये क्रिया है। और मधुमक्षी का माध्यम जनित, तो ये कौन है यहाँ पर, ये जो मधुमक्षिका है, यही जा यहाँ पर इसमें क्या है, करता है। और क्रिया खेकी है, उत्पन्न करने की हो रही है, तो ये आपकी क्रिया हो जाएगी। इसके बाद पिशुनस्य मैत्री ऐसा नास्यति। अब यहाँ पर कर्ता कौन है, तो मैत्री मित्रता। और क्रिया कौन सी हो रही है यहाँ पर, तो ये नाश करने की क्रिया है, नश्यति नष्ट हो जाता है। नद्यः समुद्र में सद्या पेय भवन्ति। यहाँ पर अगर देखें तो कर्ता कौन है, तो इसमें नदियाँ हैं, नदियाँ। और क्रिया कौन सी है, भवन्ति होने की। तो इस प्रकार से जो है हमारा यहाँ पर ये कर्तृ और क्रियापद जो है यहाँ पर, मतलब कर्ता और क्रिया जो है यहाँ पर अपने बतानी है। इसके बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाग आ जाता है, क्वेश्चन का निर्माण करना, प्रश्न निर्माण करना। तो यहाँ पर देखें तो गुणः गुण गणेशु गुणः भवन्ति। तो गुणः जैसे यहाँ पर आया है, तो किम वाला जो रूप है वो आपको यहाँ पर लगाना होगा, और उसके लिए आपको किम का रूप याद होना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, के। जब हम क्वेश्चन करेंगे गुणः गुण गणेशु भवन्ति, तो क्या होते हैं, तो मतलब के है। नद्यः सुस्वादितो भवन्ति, नदियों का जल स्वादिष्ट है। नद्यः किसका जल स्वादिष्ट है, तो क्या आ जाएगा, कहा। और ये स्त्रीलिंग है नदी, तो कहा। लुब्धस्य यशः नश्यति। अब ये आपका षष्ठी जो होता है उसमें बनता है, जिसमें आपने राम का रूप याद लिखा होगा, रामस्य षष्ठी क्वेश्चन में। तो ये लुब्धस्य, तो वैसे ही किम वाला रूप क्या बनेगा, कस्य है। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयति। मधुमक्षिका मीठा जो रस है उसको उत्पन्न करती है, तो कौन करती है, तो क्या जाएगा, का माधुर्यम जनयति। तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसः।
तो यहाँ पर क्या आएगा, तस्य मूर्धन्यम, तो क्या आएगा, का। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे तस्य मूर्धन्यम, मूर्धन्य मतलब सिर को कह देते हैं, उसके सर पर कौवे बैठते हैं, तो पर मतलब जो आपका सप्तमी विभक्ति है उसमें बनेगा ये। तो क्या बनेगा इसका, कस्मिन जो है ये हो जाएगा। चाहे तो कहाँ पर बैठते हैं, कुत्तर आप इसका बना लो, कुत्तर, या फिर जो है आपका कस्मिन किस पर बैठते हैं ये भी बन जाएगा, कस्मिन ये वाला। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है इनके निर्माण होगा। मूर्धन्य कह देते हैं सिर को, सिर पर सप्तमी विभक्ति में, तो फिर किम वाला रूप भी सप्तमी में ही बनेगा। इसके बाद है यहाँ पर उदाहरणानुसार प्रधानी पृथक कुरुत। समुद्रमा साध्य है, जैसे जब इसको अलग अलग करेंगे समुद्रमा अलग हो जाएगा, साध्य हो जाएगा दीर्घ संधि में। विद्यालय होता है जैसे विद्या प्लस में आल्य है, तो ऐसे ही है रूप यहाँ पर ही। इसी प्रकार से संधि छेद है ही। तो माधुर्यम में को जब हम अलग अलग करेंगे तो इसका क्या बनेगा, तो माधुर्यम ये अलग हो जाएगा और एव जा इसमें अलग हो जाएगा, माँ तक ये और ये ए जोड़ा इसमें ए। अल्पम एव, ऐसे ही यहाँ पर भी अल्पम और ये जो एव है ये अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से सर्वमेव है, यहाँ पर भी सर्वम ऐसे बनेगा, ये सर्वम सर्वम और ये एव ये अलग है। इसी प्रकार से यहाँ पर है ये अल्पम और ये माधुर्यम। ऐसे यहाँ पर दैवम है, तो यहाँ पर भी वैसे ही बनेगा, दैवम अलग हो जाएगा ये वाला दैवम और ये एव अलग हो जाएगा। महात्मा उक्ति, महात्मना उक्ति, इसको भी जब हम अलग अलग करेंगे तो महात्मा नाम उक्ति, ये महात्मा नाम तक अलग हो जाएगा और ये ओ है उक्ति ये अलग हो जाएगा, तो ये बनेगा महात्मा नाम और उक्ति। विपदाम एव, जो इसको भी अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, विपदाम ये अलग हो जाएगा, आदाव एव ये अलग अलग हो जाएगा दीर्घ संधि में, आ दा और वे, इसको भी अलग अलग करेंगे तो ये एव बनेगा। अगर यहाँ पर इसको अलग अलग करते हैं यहाँ से आदाव एव, तो इकट्ठा लिखना इकट्ठा भी आ जाता है, नहीं तो ये अलग 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 भी हो जाएगा। तो विपदाम आदाव एव, तो ये आपका अभ्यास है। इसके बाद योग्य विस्तार यहाँ पर इसके बारे में बताए गए हैं। प्रस्तुत पाठ में महापुरुषों की प्रकृति, गुणों की प्रशंसा, सज्जनों की वाणी, साहित्य संगीत कला की महत्ता, चुगलखोरों की दोस्ती से होने वाली हानि, स्त्रियों के प्रसन्न रहने में, सबकी खुशहाली को अलंकारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। पाठ के श्लोकों की बनाने सुभाषित को भी स्मरण रखें तथा जीवन में उनकी जो संगति है उस पर विचार करें। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणम न धर्म है ते मर्त्य लोके भुवि भारभूतम मनुष्य पेर मृगा चलती। तो यहाँ पर भी सेम वही जो श्लोक है उसी के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से गुणा पूजा स्थान गुणी सुना चलिंगम न चवया, क्योंकि व्यक्ति के जो गुण होते हैं उनका ही सबसे बड़ा स्थान है, क्योंकि गुणों को ही देखा जाता है, न कि किसी की आयु विशेष को देखा जाता है। केवल कह देते हैं ना कि बाल सफेद होने से कुछ नहीं होता, उसके अंदर गुण होने चाहिए। न्यात पथ परिचरन्ते पदम न धीरा दुर्जन परिहर्तव्य विद्यालंकृत ऑप्शन न प्राणांत्य प्रकृति विकृति जाते चा उत्तमा न उदय स्वीता रखता है चा तथांगते तथा उदिता स्वीता ताम्र है ताम्र एवं तम इति चाय संपत्तो च विपत्तो च मैं तम एक रूपता। उपयुक्त सुभाषित के अंशों को पढ़कर स्वयं समझने का प्रयास करें तथा संस्कृत के अन्य प्रतिभाषाओं का संग्रह करें। तो यहाँ पर गुणा गुणगणेश गुण भवंती, इस पंक्ति में विसर्ग संधि के नियम में गुणा के विसर्ग का दोनों बार लोप हुआ है। संधि के बिना पंक्ति गुणा गुणगणेश गुण भवंती बनेगी। तो इस प्रकार का था ये। इसके बाद जो हमारा द्वितीय जो लेसन है ये आ जाता है, और लेसन जो है लेसन का नाम है द्वितीय पाठ है बिलस्य वाणी न कदापि में सुनता। बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। और ये जो यहाँ पर है सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसमें भी कई बार आ चुका है। और इसके अलावा अगर किसी ने केवीएस का एग्ज़ाम अगर दिया था अभी जो हाल ही में हुए थे एग्ज़ाम, तो उसमें भी जाइस में से ही क्वेश्चन आंसर आपके पूछे गए थे। तो ये सीटेट में भी आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो बिलस्यवाणी न कदापि में सुनता। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथाग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र
काकोलकीय से लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक है विष्णु शर्मा। 5 खंड हैं इसमें, जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो पंचतंत्र 5 जो है इसमें तंत्र हैं। तो और विष्णु शर्मा जो है इनके द्वारा ये रचित हैं। तो इसमें जो तीसरे नंबर का है काकोलकीय है। और यहाँ पर तो जैसे तीसरा है तो पांचों के पांचों आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आते हैं। तो प्रथम की बात करें तो मित्र लाभ, सुहृद भेद, काकोलकीय, लब्ध, पणास और अपरीक्षित कारक। तो इस प्रकार से 5 हैं। इनका क्रम भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि पहले पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, ऐसे। तो प्रथम आपका मित्र लाभ, दूसरा सुहृद भेद, तीसरा काकोलकीय, चौथा जो लब्ध, पणास और पांचवा अपरीक्षित कारक है। तो ये तीसरे नंबर का है। तो यहाँ पर अगर इसके लेसन को देखें तो क्या इस लेसन में कहा गया है, किस्मत माने खरन खरा नाम से है प्रतिवस्थी सम। ये सम जब हम लगा देते हैं तो वाक्य अगर कोई उसका भी है वर्तमान काल का तो भूतकाल में वो चला जाता है कि किसी वन में खरन खरा नाम का जो शेर है वो रहता था में चला गया है। अगर यहाँ से काट दे तो किसी वन में खरन खरा नाम का शेर रहता है, अगर सम लगा दिए तो रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण शुदातः न कि चिदपि आहारम प्राप्तवान। किसी वक्त भूख से बेचैन होकर इधर उधर घूमती हुई उसको कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय का महति गुहम दृष्टवा स अचिंत्यत। और तब सूरज डूबते समय एक बहुत बड़ा गुफा को देखकर उसने सोचा। दृष्टवा ये आपका कत्वा प्रत्यय में बना है। अचिंत्यत सोचा। नूनम तस्म गुहम रात्र को अपी जीव गस्ती, कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए यहाँ पर जहाँ छिपकर मैं रहता हूँ। निगूढ़ मतलब गुप्त रूप में क्या देते हैं, भूत्वा भू धातु, ये आपका कत्वा जो प्रत्यय में बना है। इतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधि पुच्छ नाम श्रृंगाल है सम आगच्छत। और इसी बीच गुफा का जो स्वामी था, क्या नाम था उसका, ये वाला। इसी बीच गुफा का नाम स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आया, गिद्दर का देते हैं। स च यावत पश्यति तावत सिंह पद पदति ही गुह्यम प्रविष्ट है दृश्यते। ये देख सकते हैं, ये गुफा और इस शेर के पाँव के निशान। तो स च यावत पश्यति, और वह देखता है जैसे शेर के पंजों के निशान गुफा में जाते हुए दिखाई पड़े। और न बहिराग था, और वे बाहर आते हुए नहीं दिखे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ जाने के हैं, 2 ही पैर हैं। अगर आते हुए होते तो फिर यहाँ पर भी होते आने के निशान, तो ये तो सिर्फ जाने के हैं। श्रृंगाल है चिंतित शेर जो गिद्दर जो था, गिद्दर ने सोचा अहो विनष्ट अस्मि, कि अरे मैं नष्ट हो गया, मर गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्क्यामि, कि निश्चित रूप से इस बिल में शेर है, ऐसा सोचता हूँ। तत्र किम करवाणी, तो अब क्या किया जाना चाहिए, तो मैं क्या करूँ। एवं विचिंत्य, इस प्रकार सोचकर। तो एवं विचिंत्य दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध है। तो इस तरह सोचकर दूर खड़ा होकर आवाज करना शुरू किया, आरंभ किया। भो भील हे भील, भो भील हे भील, किम न समर्षि यत मया तव्यस्य समय कृतास्ति, यत यदा अहम बाह्य प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकृष्यसि, यदि त्वं माम न आहिष्यसि तर्हि अहम द्वितीयविलम यास्यामि इति। तो दूर खड़ा होकर दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध है। तो इस प्रकार सोचने पर दूर खड़ा होकर आवाज़ करना आरंभ किया कि अरे बिल, कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ वादा किया है कि जब भी मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझे बुलाओगे, और यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह चिंतित, इस प्रकार से यह सोचकर, ये शुरू धातु में है, श्रुत्वा बना है, यहाँ पर अलग अलग करेंगे तो श्रुत्वा बनेगा कत्वा होने पर। एतत् श्रुत्वा सिंह चिंतित, यह सोचकर सिंह जो शेर जो था उसने सोचा, यह सुनकर शेर ने सोचा। नूनम एषः गुहा स्वामिनः सदा सम आह्वानं करोति,
कि निश्चित रूप से यह जो गुफा है अपने मालिक का आह्वान करती है, परंतु मदभ्यात न किंचित होती, किंतु मेरे डर के कारण, भय के कारण यह कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साधितम उच्यते, अथवा सही जो यहाँ पर कहा गया, या सही कहा गया, साधु कहा गया, साधु सही को कह देते हैं, ठीक को। भय भय त्रस्तम मनसा हस्त पदादिका क्रिया पर्वतंते नवानी च व्यक्तु चादिका भवेत। और जब हम इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा भय संस्तरस्त मनसा हस्त पादादिका क्रिया च वाणी न पर्वतंते व्यक्तु च अधिका भवेत, कि भय से डरे हुए मन वाले का हाथ और पैर की क्रियाएं तथा वाणी से ठीक प्रवृत्त नहीं होती। कहने का मतलब है जिसे डर लगता है उसकी आवाज़ तो नहीं निकलती, हाथ उसके कांपने लग जाते हैं, गला उसका वैसे रुक जाता है। कि भय से डरे हुए मन वालों का हाथ और पैर से की जाने वाली क्रियाएं तथा वाणी से ठीक प्रवृत्त नहीं होती, तथा कंपन भी ज़्यादा होता है। व्यक्तु अधिका भवेत, लेकिन कंपन जो है वो भी ज़्यादा होता है। व्यक्तु मतलब कंपन करना, कांपना, कि जिसे डर लगता है उसके आवाज़ तो वैसे निकलती, हाथ पैर कह देते हैं, हाथ पैर पाँव फूलना, तो मतलब जो डर के कारण जो है उसकी जो पैर वाली क्रियाएं हैं वो ठीक से काम नहीं करती, वो आवाज़ नहीं सही से काम करती, और जो कंपन भी हो जाए उसका गात कांपने लग जाता है शरीर। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कह जाए, यहाँ पर शेर कहता है तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं जो अब उसका आह्वान करूँगा। और एवं स बिले प्रविश्य में भोजम भविष्यति, तो इस प्रकार वह बिल में घुस कर मेरा भोजन हो जाएगा। कि तो मैं इसका आह्वान करता हूँ और इस प्रकार वह बिल में घुस कर मेरा भोजन हो जाएगा। ये भविष्यति भूधातु में है, लेट लकार में। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्, इस प्रकार विचार करके वह अचानक ही गिदड़ का आह्वान करता है, या उसने गिदड़ का आह्वान किया। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनि सा गुहा उच्च श्रृंगालम आहव्यत, और शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से वह जो गुफा थी जोर जोर से, ऊंचे जोर से श्रृंगार गिदड़ जो था उसका आह्वान करने लग जाती है। अनैन अन्य भी पशु भयभीत हुआ, और इससे जो अन्य जो वहाँ के जो पशु पक्षी जो थे उसमें पशु वे भी डर जाते हैं। श्रृंगालापि तथा दूरम प्लायमान है इमम अपरत, और जो गिदड़ जो था वह भी वहाँ से दूर भाग जाता है। और इमम अपटत ये पढ़ता है। अब क्या पढ़ा था उसने, तो जो ये श्लोक पढ़ा था, अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोचते या न करोति अनागतम वने अत्तर संस्तस्य समागता जरा बिलस्यवाणी न कदापि में शुरू था। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, यह अनागतम कुरुते स शोभते यह अनागतम न करोति ही स सोचते अत्तर वने संस्तस्य जरा समागता बिलस्यवाणी में कदापि न श्रुता। कि जो अनागतम क्रोधे, अनागत मतलब भविष्य में, जो भविष्य में आने वाली दुख के निराकरण का उपाय करता है वह शोभता है, और जो भविष्य में आने वाले दुख के निराकरण का उपाय नहीं सोचता, नहीं करता, वह दुखी होता है। और जंगल में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है। वन्यतर संस्था समागता जरा जो है बुढ़ापे का देते हैं, कि वह यहाँ जंगल में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है, लेकिन बिन की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। तो कहने का मतलब है यहाँ जंगल में मैंने बहुत समय बिता दिया, लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि गुफा आवाज़ कर रही हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर भागता हुआ जो है ये सोचता है कि भविष्य में आने वाले दुख के निराकरण का उपाय करता है, वह सौंपता है। और जो भविष्य में आने वाले दुख के निराकरण का उपाय नहीं करता वह दुखी होता है। जैसे जंगल में रहते मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैंने आज तक जो कभी जो बिल जो थे इनकी आवाज़ नहीं सुनी है। तो इसी के ऊपर यहाँ पर लेसन था। और इसके बाद जो इसके वर्ड मीनिंग जहाँ आ जाते हैं शब्दार्थ,
कस्मिश्चित है, इसको अलग अलग करेंगे, कस्मिन अलग हो जाएगा, चित अलग हो जाएगा, किसी वन में। क्षुधार्ता का मतलब है क्षुधा और साथ में आता है भूख से व्याकुल। अंतरे बीच में निगूढ़ है बुतवा छिपकर। सिंह पद पदति ही शेरों के पैर के चिन्ह। रव है शब्द या आवाज, यावत अवत जब तक तब तक। समय है शर्त, बाह्यता बाहर से, यदि तरही अगर तो। तत्श्रुत्वा तत् और श्रुत्वा वह सुनकर। व्यस्तरत मनसा डरे हुए मन वालों का। हस्त पाद आदि का हाथ पैर आदि से संबंधित, ये अलग अलग करेंगे, हस्त पाद अलग हो जाएगा और आदि का ये अलग हो जाएगा। वेफ्तो का मतलब कंपन, भोज्य भोजन योग्य, सहसा एकाएक अचानक, अनागतम आने वाले दुख को। सोचते चिंतनीय होता है, संस्तस्य रहते हुए काके की। जरा बुढ़ापा क्रूते करता है, बिलस्य बिल का ये गुफा का। इसके बाद फिर यहाँ पर जो इसका अभ्यास आ जाता है, तो कुछ यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं जिनका क्या है आपने उच्चारण करना है सिर्फ। कस्मिंश्चित विचिन्त्य साधी उदम, और या आपका क्षुधार्थ है तत्श्रुत्वा व्यस्तरत मनसाम सिंह पद्धति सम आह्वानम और प्रति ध्वनि। और इसके बाद फिर एक पद में उत्तर देने हैं, तो ये तो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, वैसे ही आप पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ सकते हैं। जैसे सिंहस्य नाम की, सिंहस्य नाम खरनकर है। गोहम स्वामी काशित, तो ये था खरनकरा, मतलब जो खरनकरा नहीं, ये जो गुफा का जो स्वामी था तो वो था श्रृंगाला दधिपुच्छ नाम का। सिंह कस्मी समय गुहयाम समीप आगता है, तो आया था सूर्यास्त में, सूर्यास्त में। हस्तपद आदि का क्रिया के सामने पड़ते, तो जो डरा हुआ था व्यक्ति होता है उसी के हाथ पर काम नहीं करते। तो भयस्त मनसाम, जो भय से डरे होते हैं। और गुहा के प्रतिध्वनि ना, तो यह सिंह उच्च गर्जना प्रतिध्वना, शेर की ऊंची आवाज से। इसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं, तो ये तो आपके एग्जाम में वैसे नहीं आएंगे, और ज़्यादातर तो उसमें आते हैं क्वेश्चन आंसर छाटने में, जो आपके गद्यांश से जो होगा उसमें से क्वेश्चन आंसर छाटने होंगे। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो आपका प्रश्न निर्माण करना है, और प्रश्न निर्माण करने में इसका क्या बनेगा, जैसे क्षुधार्त है सिंह कुत्र प्यारा न प्राप्त, भूखा जो शेर था उसने कहीं पर भी भोजन को प्राप्त नहीं किया। तो यह जैसे यहाँ पर क्षुधार्थ दिया गया है, तो क्या आएगा इसका, तो इसका आएगा कीदृशा सिंह है, कैसा शेर। भूखा था ना वो, तो क्या जाएगा कीदृशा है, किस प्रकार का शेर, भोजन नहीं प्राप्त किया। दधिपुच्छम सिंगल है गुहा स्वामी आसित, तो दधिपुच्छ है जैसे, तो क्या आएगा, तो क्या नाम का, इसका नाम है यहाँ पर दिया गया, तो किम नाम है, किस नाम का, किम नाम है सिंगल है गुहा स्वामी आसित। ऐसा गुहा स्वामी ने सदावानुम करोति, तो ऐसा गुहा है स्वामी ने सदावानुम करोति, तो इसका क्या बनेगा, तो स्वामी ने है, तो इसका बनेगा कस्य, किसका करती है, कस्य है। भयस्त्रस्त मनसाम हस्तपदादि का क्रिया न प्रवर्तन्ते, भयस्त्रस्त मनसाम हस्तपदादि का न प्रवर्तन्ते, तो हस्तपदी का है यहाँ पर, तो इसका क्या बनेगा, तो यह आएगा के। आहनेन सिंगाल्या बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति बिले, तो क्या आएगा, आह्वानेन श्रृंगल है, बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, क्या आहार में मतलब जो गुफा ज्योतिष में गया हुआ जो गिदड़ है वो शेर का भोजन बन जाएगा। तो बिले है यहाँ पर, तो कहाँ पर गए हुआ, तो क्या जाएगा कुत्तर, कहाँ पर गए हो, बिल में गए हुआ मतलब कुत्तर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जाए यहाँ पर निर्माण होगा इनका। इसके बाद ये जैसे जैसे इसमें घटना हुई थी तो उसके अनुसार आपने लगाना है। एक बार आया था एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन, तो ये आपने उसी के अनुसार लगानी है। केवीएस में जो केवीएस के एग्जाम में तो आया हुआ था, इसी प्रकार से आपने बनाना था जैसे जैसे कोई घटना लेसन में हुई थी। तो सबसे पहले क्या हुआ था इसमें, परिभ्रमण से सुधारता शीत, तो अपने सारे इसको देख सकते हैं कौन सा था पहले। उसके बाद सिंह के व्यक्ति को गुफा में पश्चात, तो इस प्रकार देख सकते हैं आप जो भी इसमें है। फिर गुहा स्वामी दधिपुच्छ,
तो जो भी था लेसन के अनुसार आप इसे उसी तरीके से देख सकते हैं। तो वैसे तो फिर इसमें समय लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसमें यथा निर्देशम उत्तरत एका महति गुहाम दृष्ट्वा सचित्यात् अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या च पदानि अपि लिखत। तो ये जो आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं, अगर किसी ने हरियाणा में स्टेट वाला एग्जाम अगर दिया है तो उसमें आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। ये तो एक लाइन दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा इसमें कौन कौन से अवयव वगैरह प्रयुक्त हुए हैं। तो संख्या बतानी थी यहाँ पर, एका महति गुहाम दृष्ट्वा अस्मिन् वाक्ये विशेषण पद संख्या सह, संख्या के 7 पद भी लिखो। तो यहाँ पर जो है इसमें कौन से हैं विशेषण, तो ये है एकाम, और ये क्या है संख्या भी है एका, तो यही हो जाएगा इसका। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि अत्र अहम इति पद में कस्मै प्रोक्तम। ये जो तत् अहम, ये जो अहम है, अस्य आह्वानम करोमि तो मैं इसका आह्वान करूँगा, अहम इति पदम कस्मै प्रोक्तम तो किन के लिए आया था, जो करण खर जो था उनके लिए आया था इसमें। और यदि तुम मामना अवश्य अस्मिन् वाक्य कर्तृपदम, यदि तुम मुझे मेरा आह्वान नहीं करोगे तो मैं छोड़कर चल जाऊंगा। तो इस प्रकार की जो बात हुई थी इसमें, तो कर्ता बताना इसमें कौन है। यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगे तो क्या जाएगा त्वम, यदि तुम, तो यही इसमें कर्तरी है। कर्तरी कौन है, काम के करने वाला। सिंह पद पद्धति गोया प्रविष्ट दृश्यते अस्मिन् वाक्य क्रियापदम, शेर के जो पाँव के नीचे जो चिन्ह थे निशान, वो गुफा में के अंदर जाते हुए दिखाई दिए थे। तो यहाँ पर इसमें क्रिया कौन सी है, तो क्रिया क्या है, जो खाना पीना चलना उठना देखना बैठना, तो सारी क्रियाएं ये है। तो दृश्यते है जैसे यहाँ पर, और ये प्रविष्टा है, ये दोनों ही क्रियाएं हैं यहाँ पर, देखना और प्रविष्ट होना। वने अत्तर संस्तस्य समागता जा रहा अस्मिन् वाक्य अव्यय पदम की, जहाँ पर अव्यय है वह अव्यय कौन सा है इसमें। अव्यय का देखें तो जो यहाँ पर अत्तर है, अत्तर अब एक एग्जाम में ये भी आता है, जैसे पूरी लाइन दे दी जाएगी और पूछा जाता है कि जो इसमें कितने अव्यय आए हैं या कौन कौन से हैं, इस प्रकार भी आ जाता है। तो ये जो अत्तर जो यहाँ पर आया है यही इसमें अव्यय है एक। इसके बाद है मंजूषा आता है अव्यय पदानि चित्वा स्थाने पूर्यत। तो अव्यय पद जो भी हैं इसमें वो फिर आपने बताने हैं इसमें। इसके बाद जो यहाँ पर योग्यता विस्तार जो विष्णु शर्मा जो उनके बारे में जीवन परिचय दिया गया है, और ये शायद आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्र को कुशल राजनीतिक बनाने के उद्देश्य से कथाओं के संकलन के रूप में पंचतंत्र की रचना की थी। तो एक एग्जाम में आया हुआ था, विष्णु शर्मा ने जो काव्य लिखा जो था ग्रंथ ये पंचतंत्र, तो ये किन के कौन से राजा के जो पुत्र थे उनको विद्वान बनाने के लिए लिखा गया था। तो ये था अमर शक्ति, इनके पुत्र थे मूर्ख, तो उनको विद्वान बनाने के लिए यह पंचतंत्र की रचना की गई थी। 5 तंत्र है इसमें। मित्र भेद पहले नंबर का, मित्र संप्राप्ति दूसरा, काकोलक्य तीसरा, लब्ध प्रणाश चौथा और अपेक्षित कारक ये 5वां है। तो इसी प्रकार से क्रम में पूछ जाते हैं। इन 5 खंड में कुल 70 कथाएं और 900 श्लोक हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछ जाती है कि जैसे पंचतंत्र है इसमें कितनी कथाएं हैं कितने श्लोक हैं। 70 कथाएं 900 श्लोक हैं इसमें। श्लोकों में प्राय तर्कपूर्ण नीति श्लोक प्रयुक्त हुए हैं। पंचतंत्र का अनुवाद 4वीं शताब्दी के आसपास ईरान की पहली भाषा में हुआ था और इसके आधार पर विदेशी भाषाओं में इसके अनेक अनुवाद फिर आगे हुए हैं। काकोलक्य पंचतंत्र का तीसरा तंत्र है। इसका नाम काक और उल्लू, कौवा और उल्लू की कथा के कान पड़ा है। इसमें आपस में इनकी कथा होती है कुछ, तो इसके आधार पर फिर ये नाम रखा गया था। वैसे तो जितने भी हैं सारे उन्हीं के नाम पर हैं जिसके ऊपर ये आधारित है। मित्र भेद है, मित्र की प्राप्ति, काकोलक्य, लब्धप्रणाश, तो इन्हीं के नाम पर है नाम ये। इसके बाद आ जाता है व्याकरण में अव्यय क्या है, ये भी आपके एग्जाम में आएगा। तो संस्कृत में 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक विकारी और अविकारी। विकारी शब्द परिवर्तनशील होते हैं, जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया शब्द विकारी हैं। बालक हैं, सह, शुक्ल हैं, गस्ती। अविकारी शब्द अव्यय कहलाएंगे, इनके रूप कभी नहीं बदलते। तो सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो एक तो है विकार, एक है विकार, जिसमें परिवर्तन हो जाए विकार, विकार होना बदलाव परिवर्तन होना, और अविकारी जिसमें कोई बदलाव परिवर्तन
न हो। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। जो किसी में भी लिंग व्यक्ति वचन कारक आदि कारण कोई परिवर्तन न हो तो उसे हम अव्यय कहेंगे। अव्यय जो होते हैं वो वैसे के वैसे रहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है अत्तर अधुना आपी। अव्यय के भी रूढ़ और यौगिक दो रूप बनते हैं। रूढ़ अव्यय के खंड नहीं होते, जैसे च, अपि, वा, तु, खल, न इत्यादि। यौगिक अव्यय के खंड होते हैं। ये कृत, तदित या समास के रूप होते हैं। कृत से बने अव्यय जैसे गत्वा, गंतुम आदि इत्यादि है। तदित प्रत्यय से बने अव्यय जो है यहाँ पर सर्वथा, एकदा, तत्तर, इत्तम, कथम, कथम इत्यादि है। समास के रूप में अव्यय की बात करें तो जैसे प्रतिदिनम है, यथा शक्ति है। तो इस प्रकार से जो है ये अव्यय यहाँ पर बताए गए हैं। प्रस्तुत पाठ में कदाचित इतस्तत है, इतः तथा, ये जो है सब इसको विसर्ग हो जाती है, इतः तथा। न दृष्ट्वा नूनम अपि तर्हि अत्र एव भूत्वा इति च बहि अहो एवं विचिन्त्य सह तदा यथियात श्रुत्वा सदा परम प्रविश्य सहसा कदापि, कदा प्लस में अपि ये अव्यय हैं और इनकी उपयुक्त कोटियों में पहचान की जा सकती है। तो इस प्रकार से जो है यह आपके लेसन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम इससे आगे के जो आपके लेसन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।